सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक में नई एमएसएमई नीति समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी, स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। मौसम विभाग ने किया बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तीनों जिलों में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। विकासनगर के जौनसार बावर में दरके पहाड़, 13 मोटर मार्गों पर यातायात अवरुद्ध, 36 गांवों का कटा संपर्क। पिथौरागढ़ से चमोली के बीच की दूरी घटकर के 42 किलोमीटर रह जाएगी, जो अभी 490 किलोमीटर है। इसके लिए करीब 57 किलोमीटर की 3 सुरंगों को और 20 किलोमीटर सड़क मार्ग बनाया जाना है। कुमाऊं में मूसलाधार बारिश का कहर, लोक गायक प्रकाश चंद्र पुलारा समेत 2 की मौत, खतरे के निशान से ऊपर बह रही काली नदी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देहरादून से खबर जहां पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी, स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 सदस्यीय कमेटी में गौरव गोगोई को बनाया गया अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी, स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो गणेश गोदियाल के साथ ही अभिषेक दत्त को बनाया गया सदस्य। देहरादून से खबर जहां पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी, स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 सदस्यीय कमेटी में गौरव गोगोई बनाए गए अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी, बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 3 सदस्यीय कमेटी में गौरव गोगोई बनाए गए अध्यक्ष। बता दें कि गणेश गोदियाल के साथ ही अभिषेक दत्त को बनाया गया सदस्य। तो कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अगली खबर भी देहरादून से आपको बता दें, जहां पर कुमाऊं मंडल में आज भारी से बहुत ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है कुमाऊं मंडल में। तो बता दें कि बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिले में भी बारिश का अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी। वहीं नैनीताल मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी। बता दें कि नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में 12वीं तक के स्कूल बंद। तीनों जिलों के जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मौसम विभाग ने आज विशेषकर जो कुमाऊं जनपद है वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। माफी देगा, कुमाऊं मंडल की बात करें तो जो कुमाऊं मंडल के जो तमाम जो जनपद हैं वहां पर भारी बारिश का और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके साथ ही जो पहाड़ की यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं
भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 3 जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं उनकी ओर से आज 1 से लेकर के 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और इसके अलावा जो चंपावत की बात करें, ये तमाम जनपद हैं जहां पर कि भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा देहरादून और जो तमाम अन्य इलाके भी हैं वहां पर भी हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो हारिस, आज भी जो है विशेषकर जो कुमाऊं मंडल है वहां पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है और इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने सभी को सावधानी व सतर्कता बरतने की अपील की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो फिलहाल पहाड़ की यात्रा करने से बचे और जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनसे ये भी अपील की है कि वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। ऐसे में कुछ जनहानि न हो, इसको देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील लोगों से की जा रही है। जो अंकित, जो यात्री वहां पर घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं सैलानी, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है पूरे उत्तराखंड अपील में। की जा रही है हारिस की फिलहाल जो पर्यटक हैं वो अपने सुरक्षित स्थानों पर रहें और जहां जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहां पर तमाम जो एसडीआरएफ है या अन्य जो टीमें हैं उन सभी को लगाया गया है। यात्रा मार्गों पे अगर जो मार्ग है वो बाधित होते हैं तो उसको खोलने के लिए भी तमाम जो जेसीबी मशीनें हैं या जो पोकलैंड की मशीनें हैं, अन्य मशीनें हैं, उनको भी जगह जगह स्थापित किया है ताकि यात्रियों को दिक्कतें ना हो। इसके अलावा भी तमाम जो चारधाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में भी अगर हम देखें, हालांकि अभी उसमें कमी आई है, लेकिन जो भी यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि वह अभी सुरक्षित स्थानों पर रहें। और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज विशेषकर हमारे कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, इसलिए जो विशेषकर जो कुमाऊं की यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे भी सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। साथ ही जो नदियों के किनारे की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील हारिस की जा रही है। और तमाम जो विभाग हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिशा निर्देश गए हुए हैं और तो जो तमाम जो टीमें हैं जी उन सभी को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। तो देहरादून में कुमाऊं मंडल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तो आपको बता दें कि बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगभग पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी किया गया है। लोगों को घर से ना निकलने के लिए सुझाव दिया गया है। स्कूलों को भी स्थगित किया गया है। बता दें कि कुमाऊं मंडल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, तो कुछ ज़िलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अहम जानकारी बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही उत्तराखंड बारिश में किस तरीके से सैलानी जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी को हिदायत दी जा रही है कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, घर से ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। नगर पालिका भवाली में हुई बोर्ड बैठक में पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बोर्ड बैठक में मल्टी प्रेस क्लब के लिए भवाली में प्रस्तावित पार्किंग के समी भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग प्रेस क्लब में बनाए जाने की मांग कर रहे थे, जिस पर बोर्ड बैठक के दौरान सभी सभासदों ने अपनी सहमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि मल्टी प्रेस क्लब बनने से पत्रकारों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसका फायदा होगा। इसका भूमि पूजन जब होगा कर लीजिएगा, ताकि आप भी प्रेस क्लब नैनीताल के लिए यहाँ पर एक नाली भूमि जो पार्किंग बन रही है वहाँ पर सरकारी भूमि है, तो एक नाली भूमि प्रेस क्लब बने, क्योंकि आज कैची धाम हो या चाय बगान हो, चाहे वो जितने भी घोड़ाकाल गुलजू का मंदिर हो, तो सारे विश्व पर्यटक स्थल पे एक पहचानी क्षेत्र बन चुकी है, ताकि
पत्रकारों को वहाँ पर बैठक करने के लिए, अपने किसी भी अधिकारी का उसका पक्ष जानने के लिए एक प्रेस क्लब की बहुत ज़रूरत थी, तो उसका प्रेस क्लब प्रस्ताव किया है। उसके साथ साथ वो प्रेस क्लब मल्टी कार्यक्रम में आएगा, क्योंकि अधिकारियों को भी जब यहाँ पर किसी भी विभाग की बैठक करनी है तो कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठक कर सके, तो मल्टी काम में आने के लिए प्रेस क्लब के लिए एक नाली भूमि की व्यवस्था यहाँ पर कर दी। प्रस्ताव हमने प्रेस क्लब को पारित कर दिया गया, और भविष्य में प्रेस क्लब बनता है तो उसमें कुछ धनराशि की भी व्यवस्था होगी, तो वो भी नगर पालिका बोर्ड करने के लिए करेगी, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और विकास कार्यों को गति देने के लिए तो तमाम बयानबाजी किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और विकास कार्यों को गति देने की कवायद की जा रही है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के इस फैसले के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार से स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी और विकास कार्यों को गति देने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य की 48 विकास योजनाओं के लिए 951 करोड़ रुपए विशेष सहायता की मंजूरी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के इस फैसले के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता मिलने से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। आपको बता दें कि ये राशि वर्ष 2023-24 के लिए दी गई है। इस विशेष सहायता के सहसपुर में स्किल हब के लिए 25.91 करोड़ रुपए, फार्म मशीनरी बैंक के लिए 25 करोड़, देहरादून में बस डिपो वर्कशॉप के लिए 25 करोड़ रुपए एवं अल्मोड़ा सीवरेज स्कीम के लिए 20.16 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनके साथ ही कुछ और योजनाओं के लिए भी स्वीकृति मिली है। वहीं विपक्ष ने राज्य सरकार की ओर से लिए जा रहे ऋण पर सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हुई है जो योजना आयोग की व्यवस्था थी, जिसमें राज्य सरकारों को यह अधिकार होता था कि वो अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकती हैं। जब से योजना आयोग की व्यवस्था समाप्त हुई, राज्य सरकारों का यह अधिकार भी समाप्त हो गया और उत्तराखंड जो विशेष श्रेणी का राज्य था, जब से इसका दर्जा समाप्त हुआ है विशेष श्रेणी का, हमारे लिए बहुत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हमें योजना आयोग से धनराशि मिलती थी। इसके नेता विकास विरोधी लोग हैं। कांग्रेस की सोच विकास विरोधी सोच है। कांग्रेस ने जब उत्तराखंड को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, उसको समाप्त करने का काम किया। जो 2013 तक था उसे 2010 में समाप्त कर दिया। कांग्रेस के आला नेता और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के मुंह तक नहीं खोले। आज कांग्रेस इस प्रकार की बातें कर रही है। विकास विरोधी कांग्रेस है। इंफ्रा को लेकर के, तमाम उत्तराखंड के विकास को लेकर के, उत्तराखंड की एयर कनेक्टिविटी को लेकर के, उत्तराखंड के इंफ्रा को लेकर के, उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को लेकर के तमाम केंद्र की योजनाएं चल रही हैं। एक तरफ जहां सरकार विभिन्न योजनाओं को पूरा करने की तैयारी में जुट गई है, तो दूसरी ओर धामी सरकार पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने की ऐप बना रही है। राज्य के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर पंचायतों को कूड़ा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे गांवों को कूड़ा मुक्त करने में मदद मिलेगी। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है। वहीं विपक्ष ने लगे हाथ सरकार से स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। देखिए, राज्य सरकार जिस तरीके से प्रदेश के अंदर ऐप बना करके समस्याओं का निदान करना चाहती है, तो ऐप बना करके समस्या का निदान नहीं हो सकता है। गड्ढा मुक्त के लिए आपने ऐप बनाया, इसका मतलब सरकार कहीं जाती नहीं। अरे जो ऐप आपने बनाया उससे कम से कम देहरादून को तो देख लो। इस देहरादून की सड़कों पर जो है मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री चलते हैं, तो क्या देहरादून गड्ढा मुक्त हुआ? ये सरकार गड्ढे में है। ये ऐप से चलने वाली सरकार नहीं है। ऐप तो सुविधा के लिए है, और जब ऐप को डेवलप किया जाता है तो उसमें कुछ त्रुटियां आती हैं, कुछ कमियां आती हैं, उनको फिर और ठीक किया जाता है। तो आप जो देख रहे हैं कि आज पूरे मोबाइल के अंदर ऐप लगे हुए हैं, तो उसके अंदर विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। तो निश्चित रूप में उसके जरिए हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले लंदन गया था, जब मैंने गड्ढा मुक्त ऐप की बात की तो लोगों ने कहा साहब ये हमें भी दे दीजिए, क्योंकि लंदन में ऐसा है ही नहीं।
तो हम ये चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आए। आज आप देखिए चंद्रयान जिस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने की जगह विनाश सिटी बनाया जा रहा है। विकास दिख नहीं रहा है, विनाश हर तरफ हो रहा है। जिधर जाओ, चाहे चक्रोता रोड पे जाओ, ईसी रोड पे जाओ, चाहे राजपुर रोड पे जाओ, नेशनल रोड पे जाओ, या हमारे जो क्लॉक टावर का एरिया, वहाँ देखो, जहाँ देखो सड़कें खुदी पड़ी है। जहाँ देखो जो है कहीं नाली खुदी भी है, कहीं सड़कें बना दी गई हैं, उन सड़कों को दोबारा जो है तोड़ा जा रहा है। हमने नगर विकास मंत्री से भी इस बारे में जो है बात करी थी और उन्हें कहा था कि आप जो है आइए, मौका मुआयना करिए और देखिए कि स्मार्ट सिटी के तहत जो नालियाँ पहले बनी हैं उन नालियों को तोड़ दिया गया है, जो फुटपाथ पहले बने हैं उन फुटपाथों को तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट सिटी होगी कहाँ से? जो नालियाँ बन रही हैं उनके ऊपर जो फुटपाथ के ऊपर स्लैब डाले जा रहे हैं, कहीं पे वो डेढ़ फीट का है, कहीं पे वो 6 फीट का है, कहीं वो 1 इंच का है, तो कहाँ से स्मार्ट दिखेगा? कुल मिलाकर के राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार तमाम विकास कार्यों को पूरा करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में राज्य को विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र से 951 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी मिल गई है। सवाल ये है कि क्या सरकार सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी अब राज्य को केंद्र से ऋण लेना पड़ेगा? क्या ऐप के माध्यम से ही सरकार गांवों को कूड़ा मुक्त कर सकती है? सवाल तो ये भी है कि क्या राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच कराएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बता दें कि नैनीताल स्थित नेशनल होटल में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया। बता दें कि मृतका के परिजनों ने नैनीताल पहुंच करके मौत के मामले में नया खुलासा किया है। परिजनों ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि नैनीताल हल्द्वानी रोड पर स्थित नेशनल होटल में मुरादाबाद निवासी युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके बाद युवती के साथ उसका पति बनकर के रह रहा युवक मौके से फरार हो गया था। सूचना के बाद परिजनों ने थाने में पहुंच करके बताया कि मृतका शादीशुदा नहीं थी। मृतका की मां ने बताया कि उक्त युवक उसकी बेटी को बीते 1 साल से शादी करने के लिए परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत भी की गई थी। उन्होंने युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि फिलहाल युवक की तलाश की जा रही है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपनी बेटी को 31 तारीख 31 साल मंगल के दिन, तो हमने कहा कचहरी 5 बजे तक खुलती है, इतनी देर कहाँ हो गई? तो उनके साथ बात हुई तो उसका मोबाइल नहीं उठा था। जब मोबाइल नहीं उठा तो हमने बहुत कोशिश करी, फिर सब जगह रिश्तेदारों में देखा, 2:21 पर फ़ोन बंद कर दिया। फिर जब हुआ तो हमने देखा इसके आंटी को फ़ोन जो करा तो उस वक्त फ़ोन नहीं था इसका, तो बोली कि आंटी। इसमें हमारे द्वारा कुछ टीमें बनाई गई हैं जो इसकी जांच में लगी हुई हैं। इसके अलावा जो मृतका है उसकी बहन के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसके बेसिस पे थाना तल्लीताल में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। ये 304 में हुआ है, 304 IPC। डमुआ ढूंगा जवाहर ज्योति चौफला में मन्नू गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के स्थानीय निवासियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करके एसएसपी पंकज भट्ट को शिकायत पत्र सौंपा है। लोगों का आरोप यह है कि शख्स जबरदस्ती अतिक्रमण, कब्जा आदि के नाम पर लोगों के घर आकर के उनको धमकाता है, लोगों से कागज दिखाने और स्टाम्प पेपर आदि दिखाने को कहता है। साथ ही शख्स आरोपियों को, अधिकारियों को मौके पर लेकर के जेसीबी चलवा करके मकान जमींदोज करवाने की धमकी देता है। महिलाओं का आरोप है कि शख्स झूठी शिकायतें करने के साथ ही महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का भी प्रयोग करता है और पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने पर पुलिस वीडियो फुटेज के नाम पर साक्ष्य की मांग कर रही है। मैं मिथिलेश देवी, ठीक, मैं सिलाई करती हूँ, अपने बच्चों का गरीब होकर पेट पालती हूँ। मन्नू गोस्वामी आए दिन आता है और कभी स्टाम्प मांगता है, कभी कहता है ये तुमने झोपड़ी बना रखी है। मैंने भीख मांग मांग के उसको मुझे रहना भारी कर रखा है उसने।
कभी क्या नाम है, जंगलात वालों को लेकर आता, कभी डीएम को लेके आता है। और मेरे को बच्चों पालने में भारी कर रखे हैं। मैं चौकी जाती हूँ तो मेरी रिपोर्ट नहीं ली जाती है। तो क्या कहना है आपका? हम लोग मैं चौकी जाती हूँ तो कहते हैं वीडियो बना के लाओ, वीडियो बनाते हैं तो हमारा फोन जब्त करा जाता है। दिन हमारे वार्ड नंबर 37 में अतिक्रमण का मामला लेके मन्नू गोस्वामी कभी पटवारी जी को लेके, कभी किसी अधिकारी को लेके वहाँ डरान का माहौल बना रखा है। जिनके घर नाले किनारे अवैध रूप से हैं उनकी जांच करी जाए, उस हिसाब से गरीबों को राहत दी जाए। सारे वहाँ डरान का माहौल बना हुआ है। इससे पहले कोई गरीब आत्महत्या करे उससे पहले शासन प्रशासन वहाँ अपनी जाके खुद सर्वे करे और देखे किसके साथ में अन्याय हो रहा है, कौन न्याय कर रहा है। मन्नू गोस्वामी जाते हैं, वीडियो करते हैं और वो दूसरे 2-3 जो पुलिस वाले तो है ही नहीं, वो पुलिस वाले भैंस में लेके जाते हैं और वे वीडियो बना के लाते हैं। हम लोग झुपड़ी में रहते हैं, हमारे आदमी बच्चा तो घर में नहीं रहते, सब काम करने वाले हैं। तो कोई कैसी भी रह रहा है, कोई कैसी भी रह रहा है, मगर मन्नू गोस्वामी कोई फर्क ही नहीं पड़ते। वो अपने काम करके और वो उल्टा सीधा बोल के भाग जाते, रुकता भी नहीं है वहाँ पे। और स्टम्प भी मांगते, जो स्टम्प दो, स्टम्प दो, स्टम्प दो। यह हमारे गांव में मन्नू गोस्वामी ने बहुत आतंक मचा रखा है। इसने बहुत पब्लिक को परेशान कर रखा है और यहाँ ये सारे लोगों के घर तोड़वा रहा है, जेसीबी मंगवाया और कल घर घर जाके स्टाम्प मांग रहा है और लोगों के घर में बदतमीजी कर रहा है। तो क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? इन लोगों ने कहा है कि अभी तुम आगे फॉरेस्ट को करो और मेयर साहब से कहो, कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम मेयर साहब से कहेंगे। मेयर साहब ने तो कल रुकवाया, नहीं तो जेसीबी से सारे घर को तोड़ देते हो। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।